नमस्कार दोस्तों, आप भी मेरी तरह सावन में भगवान शिव की कथाओं का आनंद उठाना चाहते होंगे, तभी आप इस वीडियो पे आए हैं। आज मैं आपको शिव पुराण से भगवान शिव और माता सती की दिव्य कथा बताने जा रहा हूँ। शिव पुराण में वर्णित भगवान शिव और माता सती की कथा प्रेम, त्याग, अपमान और विनाश की एक गहन गाथा है। यह कथा न केवल उनके दिव्य संबंध को दर्शाती है, बल्कि सृष्टि के कई महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का आधार भी बनती है। माता सती का जन्म और शिव के प्रति अनुराग। प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में जन्मी सती वास्तव में आदि शक्ति का ही रूप। बाल्यकाल से ही उसके मन में भगवान शिव के प्रति गहरा अनुराग और भक्ति थी। वे सदैव भगवान शिव की कहानियों और उनके तपस्वी रूप के चिंतन में डूबी रहती थी। युवा होने पर उन्होंने मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और उन्हें पाने के लिए कठोर तपस्या आरंभ कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें अपनी पत्नी बनाना स्वीकार किया। दक्ष का विरोध और शिव सती विवाह। प्रजापति दक्ष भगवान विष्णु के उपासक थे और भगवान शिव के तपस्वी शमशानवासी रूप को पसंद नहीं करते थे। वे अपनी पुत्री सती का विवाह किसी वैभवशाली राजा से करना चाहते थे। जब उन्हें सती की शिव से विवाह करने की इच्छा का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने इस विवाह के लिए अपनी सहमति नहीं दी, परंतु माता सती अपने निश्चय पर अडिग रही। ब्रह्मा जी के समझाने पर और सती के दृढ़ निश्चय को देखते हुए दक्ष को अनिच्छा से इस विवाह के लिए अनुमति देनी पड़ी। भगवान शिव, जो किसी भी आडंबर से परे है, सामान्य गणों के साथ विवाह में पहुंचे और माता सती के साथ विवाह संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात माता सती कैलाश पर भगवान शिव के साथ रहने लगी। दक्ष का महायज्ञ और शिव का अपमान। अपनी पुत्री द्वारा उनकी इच्छा के विरुद्ध विवाह करने के कारण दक्ष के मन में भगवान शिव के प्रति द्वेष और भी गहरा हो गया। भगवान शिव को अपमानित करने के उद्देश्य से दक्ष ने कनखल में एक वैभव महायज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं, ऋषि मुनियों और गंधर्वों को आमंत्रित किया, किंतु जानबूझकर भगवान शिव और उसकी पुत्री सती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब माता सती ने आकाश मार्ग से देवताओं को अपने पिता के यज्ञ में जाते हुए देखा तो उनके मन में भी वहां जाने की इच्छा प्रबल हो उठी। उन्होंने भगवान शिव से वहां जाने की अनुमति मांगी। भगवान शिव, जो भविष्य में होने वाले अप्रिय घटना को जानते थे, उन्होंने माता सती को समझाया कि बिना निमंत्रण के किसी के घर जाना उचित नहीं है, विशेषकर वहां जहां किसी के प्रति दुर्भावना हो। किंतु माता सती अपने मायके के स्नेह और यह सोचकर कि पुत्री को अपने पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती, वहां जाने के लिए हठ करने लगी। उनके अत्यधिक आग्रह पर भगवान शिव ने उन्हें अपने कुछ गणों के साथ जाने की अनुमति दे दी। माता सती का आत्मदाह। जब माता सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ स्थल पर पहुंची तो वहां किसी ने भी उसका स्वागत और सत्कार नहीं किया। उसकी माता के अतिरिक्त सभी बहनों ने उसके
दिखने पर उनसे मुंह फेर लिया। यह देख उन्हें बहुत दुख हुआ। इसके बाद जब उन्होंने अपने पिता दक्ष के मुख से भगवान शिव के लिए घोर अपमानजनक शब्द सुने तो वे क्रोध और ग्लानि से भर उठी। अपने पिता का अपमान सहन न कर पाने के कारण उन्होंने यज्ञ मंडल में ही अपने पिता और समस्त उपस्थित देवताओं को धिक्कारते हुए कहा, मैं उस शरीर को त्याग रही हूँ जो आप जैसे शिव निंदक से उत्पन्न हुआ है। ऐसा कहकर उन्होंने योगाग्नि प्रज्वलित की और उसमें अपने शरीर को भस्म कर दिया। शिव का क्रोध वीरभद्र का तो जग का वीरवंश। जैसे भगवान शिव को ये आतंकदाह का समाचार मिला, वे शोक और क्रोध से व्याकुल हो उठे। उन्होंने अपने रुद्र रूप में आकर अपनी एक जटा उखाड़कर पर्वत पर पटक दी, जिससे महाभयंकर वीरभद्र और महाकाली प्रकट हुए। भगवान शिव ने वीरभद्र को दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने की आज्ञा दी। वीरभद्र ने शिवगणों के साथ मिलकर दक्ष के यज्ञ स्थल पर हाहाकार मचा दिया। उन्होंने यज्ञ को नष्ट कर दिया, देवताओं को दंडित किया और अंत में प्रजापति दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। शिव का वैराग्य और शक्तिपीठों की स्थापना। सती के जलते हुए शरीर को देखकर भगवान शिव का दुख अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया। वे सती के मृत देह को अपने कंधों पर उठाकर उन्मत्त की भांति पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। शिव के इस विकराल और शोकपूर्ण रूप से सृष्टि में असंतुलन उत्पन्न होने लगा। इस संकट को दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के अंग अंग को काटकर गिराना आरंभ किया। पृथ्वी पर जहां जहां माता सती के शरीर के अंग और आभूषण गिरे, वे स्थान पवित्र शक्तिपीठों के रूप में स्थापित हो गए। आज हमारे भारत में दोस्तों माता सती के 51 शक्तिपीठों की पूजा की जाती है। आज ये शक्तिपीठ हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। अतः जब सती का शरीर पूरी तरह से विलीन हो गया, तब भगवान शिव का मोह भंग हुआ और वे पुण्य गहरे ध्यान में लीन हो गई। यही माता सती बाद में पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्मी और घोर तपस्या करके उन्होंने पुण्य भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। धन्यवाद दोस्तों, हमारा यहाँ तक साथ देने के लिए। आशा करता हूँ कि आपका मन भी भगवान शिव और माता सती की कथा सुनकर प्रसन्न हुआ होगा। अभी आप मुझे आज्ञा दीजिए और इसी प्रकार की कथाओं का आनंद लेने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।